Assalamualaikum, this is सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 जो कि एंजाइम है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम स्पीड अप अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है एंजाइम आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, ये भी ठीक है। पीएच डी नेचर हो जाता है या फिर वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है पीएच के चेंज आने पे। देन हमारे पास ऑप्शन सी है एंजाइम एक्टिविटी इनहेंस बाय इनिवेटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी इनहेंस नहीं होती इनिवेटर से। अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना हो तो हमें एक्टिवेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है एंजाइम पोर्शन वेयर सबस्ट्रेट अटैच कॉल्ड अ एक्टिव साइट, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट है। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है एंजाइम्स आर, तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम्स स्टेरॉयड इन नेचर, स्टेरॉयड तो नहीं होते एंजाइम्स नेचर में। देन ऑप्शन बी है प्रोटीन इन नेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन ऑप्शन सी है लिपिड इन नेचर, देन एंजाइम जो है वो लिपिड इन नेचर नहीं होते, स्टेरॉयड जो है वो लिपिड की टाइप है। देन ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होते हैं। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर, वन है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड टू है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड थ्री है इनहिबिटिंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो मुस्तकिल कुछ बन रहा होता है उसमें या फिर कुछ टूट रहा होता है। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी है वन टू एंड थ्री ओनली एंड ऑप्शन डी है टू एंड थ्री ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन में मुस्तकिल जो कोई चीज़ टूट रही होती है बन रही होती है, इसके मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो रहे होते हैं। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेचुरल पीएच, ऑप्शन बी है एसिडिक पीएच, ऑप्शन सी है बेसिक पीएच, देन हमारे पास ऑप्शन डी है ऑप्टिमम पीएच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्टिमम पीएच। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें, एंजाइम जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिस टेम्परेचर में, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप अंटिल द सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड टू इट, इस स्टेटमेंट ऑफ। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है इंड्यूस फिट मॉडल, ऑप्शन बी है लॉक एंड की मॉडल, ऑप्शन सी है फ्लूइड मॉसेक मॉडल एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल की है जो कि कॉचलर ने दी थी 1958 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंड्यूस फिट मॉडल। देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है सिलेक्ट द मिसमैच। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीएज, प्रोटीएज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क नहीं करता, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन पर वर्क करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। देन हमारे पास ऑप्शन बी है लाइपेज जो है वो वर्क करता है लिपिड्स पर, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन जो वर्क करता है वो प्रोटीन पे करता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्टली। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यूज है केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर कंडीशन टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट स्पेशली। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परेचर एंड नेचर, ऑप्शन बी है नेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन सी है नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है ऑल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीएच, जैसा कि हमें पता है कि हर एंजाइम जो है वो अपने ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमें पता है कि ऑल एंजाइम जो होते हैं वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और ज़्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये हमारी बुक में मेंशन भी नहीं है कि ये अफेक्ट करता है एंजाइम को। बाकी ये टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच जो है वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम को। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज़ है रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज।
देन हमारे पास 10 MCQs है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉक एंड की मॉडल। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन ए, जो कि फिशर ने दिया था। देन हमारे पास ऑप्शन बी है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ फ्लेक्सिबल, ये इंड्यूस फील्ड मॉडल में बताया गया था। देन हमारे पास ऑप्शन सी एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली चेंजेस, ये भी इंड्यूस फील्ड मॉडल में बताया गया था जो कि कोस्टलैंड ने दिया था। देन हमारे पास ऑप्शन डी है ऑल अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे पास 9 क्लास के चैप्टर 6 एंजाइम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।